नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को नवरात्रि की और चैत्र नवरात्र, बासंती नवरात्र और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। जयकारा शेरा वाली। चौकी को हम गंगा जल से साफ करेंगे और इस चौकी पे हम माता रानी को विराजमान करेंगे। चौकी को हम गंगा जल से साफ करेंगे, अच्छी तरह से गंगा जल से। पहले आप शुद्ध जल से धो लीजिए चौकी को, फिर गंगा जल से साफ कीजिए और फिर इसमें हम आसन बिछाएंगे। अगर आपके पास आसन नहीं है तो लाल रंग का कपड़ा बिछाकर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। एक लाल रंग का मैंने कपड़ा बिछाया है, इस पे हम माता रानी की चौकी बनाएंगे और माता रानी को विराजमान करेंगे। ये बनी हमारी माता रानी की चौकी। जो लाल रंग का मैंने आसन बिछा दिया है और इसी चौकी पे 9 दिन तक माता रानी विराजमान होंगी। ये देखिए, हमने माँ का पूरा मंडप बना दिया है। जयकारा शेरा वाली का। चावल का एक आसन बनाएंगे और इस आसन के ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। चावल का एक आसन बनाएंगे और इसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये हो गए हमारे गणेश जी विराजमान। लोटे में जल लेंगे और जल में एक पुष्प डाल के पूरी चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। वायव्यम शुचि पवित्र पवित्र वासम वायव्यम, ऐसे करके पूरी चौकी का हम शुद्धिकरण करेंगे। चौकी का हम शुद्धिकरण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले हम सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। चौकी हमने बिछा ली है। हम पहले गणेश जी को कंकु लगाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना होती है, हल्दी लगाएंगे गणेश जी को और उसके बाद हम गणेश जी को कलावा पहनाएंगे। गणेश जी को हम कलावा पहनाएंगे और इस तरह से हमने प्राण प्रतिष्ठा चौकी पे गणेश जी को विराजमान कर लिया। ये गणेश जी आपके 9 दिन ऐसे ही रहेंगे। ये चौकी भी 9 दिन ऐसे ही रहेगी। इस बार नवरात्रि 8 दिन की है क्योंकि एक तिथि का क्षय हो रहा है। अब उसके बाद हम माता रानी की पूजा आरंभ करेंगे। कलश मैंने पहले ही स्थापना कर दी है। इसके बाद हम माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा आरंभ करेंगे। माँ को हल्दी लगाएंगे, कंकु लगाएंगे। हल्दी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। कंकु लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और अक्षत छीटेंगे। कलश में भी अक्षत छीटेंगे। उसके बाद पूजा आरंभ होगी माता रानी की पूजा आरंभ होगी। माता रानी को कंकु लगाएंगे, सर्व मंगल मांगल्ये। हल्दी लगाएंगे, अक्षत छीटेंगे। माँ को हम अक्षत छीटेंगे। माँ के चरण में भी हम हल्दी लगाएंगे, कंकु लगाएंगे और अक्षत छीटेंगे और इस तरह से हम पूजा करेंगे। उपवास में मैंने माँ को पहले से ही चुन्नी पहना के रखी है और 9 दिन ये चौकी ऐसे की ऐसे ही रहेगी। प्रथम स्वरूप हम शैलपुत्री हिमालय पुत्री की आज हम पूजा करेंगे। चढ़ाते हैं, लेकिन सुहाग की सामग्री हम लोग जब माँ का कात्यायनी स्वरूप होता है तब से चढ़ाते हैं। अभी माँ का तपस्या का स्वरूप है तो अभी हम माँ को सुहाग की सामग्री नहीं चढ़ा। माँ के प्रथम स्वरूप आज शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं हम। शैलपुत्री हिमालय पुत्री, तो आज हम प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं। और आज से आरंभ हो गए हैं नवरात्रे, 9 दिन के नवरात्रे। इस बार तिथि एक क्षय है, एक तिथि 2 तिथि एक साथ हो गई तो इस बार सिर्फ 8 दिन के नवरात्रे हैं। माँ को हम सिंदूर लगाएंगे। माँ को हम सिंदूर लगाएंगे। माँ के जो अस्त्र शस्त्र हैं
इसमें भी हम चढ़ाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, माँ को सिंदूर लगाएंगे, माँ को हल्दी लगाएंगे। माँ आइए, आज हमारे घर में आइए, आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ को अक्षत चढ़ाएंगे। अगर आपको चंदन चढ़ाना है माँ को तो कृपा करके लाल चंदन ही चढ़ाइएगा। माँ को अक्षत चढ़ाएंगे और माँ को आवाहन करेंगे कि आइए माँ विराजमान हुई, हमारे घर में आपका स्वागत है। माँ के सामने एक पान के पत्ते में कमल गट्टा, सुपारी, हल्दी की गांठ, कौड़ी और सिक्का रखेंगे, ये शुभ होता है। उसके बाद मैंने उपवास में तो माँ को चुन्नी चढ़ा के रखी है, 9 दिन चुन्नी ऐसे ही रहेगी। माँ को हम आज लाल पुष्प और लाल पुष्प की माला चढ़ाएंगे। माँ को लाल पुष्प बहुत पसंद है तो आज हम लाल पुष्पों की माला चढ़ाएंगे। माँ को हमने लाल पुष्पों की माला चढ़ाई है। प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आज पूजा कर रहे हैं। आज से नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। उसके बाद भगवान को, माता रानी के जो 9 स्वरूप है, इनको भी हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे। और इसी तरह से सरल तरीके से प्रथम दिन हम पूजा करेंगे। भगवान को, गणेश जी को हम धूर्वा चढ़ाएंगे और माता रानी को हम हमने लाल पुष्प चढ़ाए। माँ के 9 स्वरूपों को हमने लाल पुष्प चढ़ाए। गणेश जी को हमने धूर्वा चढ़ाई है और माँ को चढ़ाया है पुष्पों की माला। भोग में भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ को हम दूध से बनी हुई मिठाई भोग करेंगे। प्रथम दिन शैलपत्री को घी का भोग किया जाता है। साथ में मैंने दक्षिणा रखी है, लौंग इलायची रखी है। दक्षिणा आपकी सामर्थ्य है और लाल कोई फल मिठाई। आज प्रथम दिन शैलपुत्री को घी से बनी हुई मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाई भोग की जाती है। शैलपुत्री श्वेत है, सफ़ेद है, इसलिए सफ़ेद कोई चीज़ों का भोग होता है। आप काजू का भी भोग कर सकते हैं। जयकारा। हम नवरात्रि के प्रथम दिन आपको अगर अखंड दीपक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे चैत्र नवरात्र में छुट्टियां नहीं होती तो जो लोग घर में नहीं रह सकते और दीपक को नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ जब भगवान की, माता रानी की आरती करें तो सुबह और शाम दीपक जला सकते हैं। अखंड दीपक तभी होता है जब घर में आपके कोई दीपक की देखभाल करने वाला हो या दीपक पे घी डालने वाला। अगर घर में कोई नहीं है और दीपक की देखभाल नहीं कर सकता है तो कृपा करके आप सुबह शाम जब आरती हो तब आप माता रानी का दीपक प्रज्वलित करें। ओम जय आद्या शक्ति अखंड ब्रह्मांडति पाव्या पड़वे पंते मांबे जयो जयो माँ जगदम तिया तेन स्वरूप त्रिभुवन माँ बेसा तया तकी तड़वेदी तड़वेणी माँ। अम्बे जयो जयो माँ जगदम्बे। ओम जय अम्बे गौरी माँ, जय अम्बे गौरी। आपके घर में जो भी आरती होती है वो आरती कीजिए। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नवरात्रि के बहुत सारे और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट में जयकारा शेरा वालिए का लिख दें, जयकारा शेरा वालिए का। और आरती को हमेशा ठंडा करना चाहिए। आरती को हमेशा ठंडा करना चाहिए। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जयकारा शेरा वालिए का।